हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अल्बर्टो क्लासेस में स्वागत करते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा रहा था, है ना। तो आज देखेंगे, उसके हम आगे देखेंगे। तो आज तक अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आपके सारे बेसिक बात क्या हो गया, क्लियर हो गया, है ना। तो फाइनली आज से आपका क्या होता है, स्टार्ट करने वाले, है ना। तो आज से आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, है ना, ठीक है। तो आज से आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आज से आपकी क्या होती है, चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो एक पेन और एक नोटबुक लेके आप पढ़ा कीजिए ना, साथ साथ मेरे साथ राइट डाउन करते रहिए, ठीक है। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पहले होता है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम उसके बोलते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है क्या, तो पहले वाले मैथमेटिशियन ने क्या किए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए थे। कितने बताए थे? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए थे, और उसी को नाम दिया गया क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम से हम जाने जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आपके लिख लीजिए 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 टी रेशियो होते हैं। 6 क्या होते हैं, टी रेशियो। पहला आपको साइन, कोसाइन, है ना, टेंजेंट, टेंजेंट बोला जाता है, ठीक है। फिर आपका कोसेक, साइन बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। फिर आपका कॉस का उल्टा सेकेंड, सेकेंड बोला जाता है, और कॉट का उल्टा कॉसेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉसेंट। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपके क्या होते हैं, लॉन्ग फॉर्म होते हैं, लॉन्ग होते हैं। अब हम इसको शॉर्ट में कैसे हमको लिखना है, तो हमको इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो शॉर्ट में जब भी आप साइन को SIN लिखना है, क्या लिखना है, SIN, कोसाइन को कोस लिखना है, टेंजेंट को टेन लिखना है, ठीक है। अब कोसाइन को कोसेक लिखना है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, कोसेक। और सेकंड को सेक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सेक लिखना भी पढ़ना भी है। और कॉट को कॉट ही लिखना, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या बता रहे हैं ना। तो देखो, एक बात और आप लोग राइट डाउन करना कि बोले साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा है। थीटा क्या होता है, आपके एंगल को डिनोटेशन करते हैं ना, थीटा से डिनोट करते हैं। तो जब भी ये पढ़ना क्या हो जाएगा, गलत। साइन ऑफ प्रोडक्ट of angle theta, this is wrong but this is right। ओके, तो जब भी यह होगा तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे तो ऐसे ही पढ़ने वाले। जैसे बोला कि 10 बी लिखा हुआ, तो क्या बोल सकते हैं, 10 ऑफ एंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 10 ऑफ एंगल बी लिखेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं बोलना है, आपको इसके फॉर्म में बोलना है, इसके फॉर्म में बोलना है। तो ये बात बेसिक बात आपको बता दी है, ठीक है। चलिए एक बात और आपको राइट डाउन करना है, हमेशा देखो ये बात कि साइन थीटा, ये लिखना है कि साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस का रिलेशन क्या होता है, लिखना साइन होता है, कॉस होता है, ठीक है, टेन होता है। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, बेस बाय हाइपोटेनस होगा, और ये टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब हम बता रहे थे पहले ही कि साइन का जस्ट उल्टा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर। क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर, क्योंकि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, है ना। और कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा होगा हमेशा सेक थीटा की क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। रेसिप्रोकल को क्या बोलेगा, इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, कट कट मार। अगर 2 बोलेंगे तो 2 का बोलेंगे रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2। इसका मतलब दोनों का वैल्यू कट के आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात क्या रखना ना, बोलेगा 1/2 का 1/-1 5 का रेसिप्रोकल, तो बोलना है -1/5। माइनस से माइनस किया, प्लस से प्लस किया, कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया। तो रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आया ना। साथ साथ साइन के साथ भी रिवर्स होता है ना,
ये प्लस था तो प्लस 1/2 हो गया, ये -5 था तो -1/5 हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आपस में होते हैं, क्या होता है आपस में रेसिप्रोकल। इसी तरह से tan थीटा और cot थीटा का भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब छोटे अब एक बार आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, क्या समझाने की कोशिश करोगे देखो। अच्छा ये पूछेगा, आपको ये पहले बता दिए थे कि sin थीटा, इसका मतलब sin थीटा का पावर कितना है 1 है, ठीक है। ऐसा लिख रहेगा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसको क्या पढ़ना है sin पहले फिर स्क्वायर फिर थीटा, तो इसको sin थीटा का हम होल स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको sin थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो tan थीटा का होल स्क्वायर बोलेंगे। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और भी देखते हैं, आप ले लो cot का पावर 4 थीटा, इसका मतलब cot थीटा का पावर कितना है 4 है। तो ये बात आपको बेसिक बात क्लियर हो गई कैसे इसको पढ़ना है। sin स्क्वायर थीटा मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर। और एक बात और होती है sin थीटा स्क्वायर, sin थीटा स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सबको, है ना। तो ये बस ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं ना, ये और ये कभी बराबर नहीं होते हैं। जैसा कि आपने एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में देखा होगा, क्या देखे थे एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में 2 पावर 2 2 पावर 3 है का होल पावर 3 है इज नॉट इक्वल टू 2 पावर 2 2 पावर 3 है ना। दोनों का आंसर क्या था अलग अलग आता, पता ना आपको, ठीक है। तो आपको एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर से मिलेगा ये दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों इसका मतलब 2 का पावर 3 2 का पावर कितना था 8, अब ये 2 का पावर 6 है और ये 2 का पावर 8, क्या दोनों बराबर है नहीं ना। तो उस तरह से आपको यहाँ भी अंडरस्टूड करने की ये और ये tan थीटा का स्क्वायर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो देखो अब तो यहाँ पर आपको क्या बेसिक पॉइंट आपको पकड़ रखनी है कि बताइए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, sin थीटा का पावर 1 है, cos थीटा का वैल्यू पावर कितना 1 है, इसका पावर वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1। तभी अब थीटा भी सेम होना चाहिए ना, एंगल भी क्या होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। एंगल भी सेम, पावर भी सेम, दोनों प्रोडक्ट कितने के बराबर 1 के बराबर, ठीक है। और जब भी ऐसा पाया जाओ सपोज sin स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 ही होगा, पावर तो 2 है, इसका भी पावर 2 है, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अभी हम इसको प्रूव करके आपको दिखाएंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। इस तरह से tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब पावर कितना भी हो दोनों का पावर सेम होना चाहिए और दोनों का एंगल का वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा, तभी हम वैल्यू 1 के बराबर लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो ये भी बात आपको अच्छे से क्या करना समझना है। क्या बोल रहे हैं, पावर सेम होगा और दोनों का एंगल भी सेम होगा और दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तभी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई अगर वैल्यू पूछेगा आपको पढ़ना इसी के बारे में, लेकिन वैल्यू पूछेगा यहाँ पर आपको बताइए sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप बताइएगा 1/cosec थीटा, ठीक है। या फिर cosec थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा, है ना। तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा इसमें भी अप्लाई होगा। तो एक बता दिए आपको खुद दो को समझना अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बात और, tan थीटा का वैल्यू हमेशा tan थीटा हमेशा sin थीटा अपॉन क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है। तो अभी tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू cos थीटा बटा sin थीटा, आपस में कैसे होते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में होते हैं। तो यहां से हम cos थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। अब पावर कितना भी हो, पावर यहाँ जितना होगा उतना पावर दोनों पर होगा, जो एंगल यहाँ होगा वो एंगल दोनों पर होगा, तभी ये वैलिड होते हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो चलिए हम इसका देखते हैं प्रूफ कैसे करना। तो आपको पहले परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस के थ्रू बताएंगे, फिर हम इसी लेक्चर में आपको कंटिन्यू करेंगे कि क्वाड्रेंट के बेसिस से इसको कैसे प्रूव किया जाता है। ओके ठीक है, तो एक बताते हैं बाकी खुद अपने से करना। चलिए हम इसका फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं फर्स्ट प्रूफ। अब बताओ sin थीटा का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा, अभी बोले रिवर्स हो जाता है
हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर मतलब h बाय p, p से p कैंसिल, सॉरी p से ऊपर तो कैंसिल, h से h कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया 1। तो इसी तरह से आपको इस पर रखना तो वैल्यू आपको देखना 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि समझ लिए होंगे। इस पर देख लेते हैं tan थीटा का वैल्यू कितना आता है कि नहीं आता है। तो बताइए पहले tan थीटा का वैल्यू होगा पहले क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इधर में हमें परपेंडिकुलर और बेस लाना, तो sin थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। अब ये क्या है, बड़ा वाला है, आपको पता है कि a बाय b बड़ा सा रहेगा c बाय d, तो ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ना, मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। मतलब फाइनल आंसर बनेगा a into d, b into c, ओके। तो कुछ हम इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ये हाइपोटेनस ऊपर बेस अपॉन नीचे, a से h कैंसिल, क्या p बटा b दोनों समय दोनों एलिमेंट से सारे एच आ गया ना, इसका मतलब ये भी फॉर्मूला क्या के लिए वैलिड है। तो cos थीटा की वैल्यू आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं क्वाड्रेंट के बेसिस पर ये सारे फॉर्मूलों को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब आते हैं क्वाड्रेंट के बेसिस पर। प्रूफ लिख लीजिए ऊपर में, प्रूफ on the basis of quadrant, ठीक है। चलिए आप फटाफट यहाँ पर बना लीजिए, एक बड़ा सा फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता है x एक्सिस होता है, ये आपको पता है y एक्सिस होता है, ठीक है, लिख लेना है, ओके। ये आपको पता है 0 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन होता है, मतलब कि जहां से स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। एक बात और आपको नोट करना है कि हमेशा कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्मेट में लिखा रहता है। x क्या है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, x क्या है, पॉइंट ऑन x एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। y क्या है, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो ये बात समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्मेट में लिखा जाता है, पॉइंट x क्या, पॉइंट ऑन x एक्सिस, y क्या, पॉइंट ऑन y एक्सिस, क्लियर, ठीक है। चलो देखो, तो हम यहाँ पर प्रूफ करने से पहले आपको ये तो पता है कि ओरिजिन होता है, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये क्या है, y है तो ये क्या होगा, y डैश हो जाएगा, x डैश y डैश, ओके। चलिए देखिए, तो हम क्या बना लेते हैं, इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा किस पर, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब बताओ यहाँ से यहाँ हम इसको क्या ज्वाइन कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से, है ना। ये वैल्यू किसका है, x y का वैल्यू, किसका वैल्यू है, इसको आप लोग कैपिटल Y लिख लो, है ना, इसको कैपिटल X को लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू y का, तो हम यहाँ बोल सकते हैं y। अब ये किसका वैल्यू है, x का, तो हम बोल सकते हैं x। अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये आपके क्या होता है, थीटा, क्या होता है, थीटा। तो o हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये b हो जाएगा ना। तो आपको इसका वैल्यू तो पता हो जाएगा ना कि √100x² + y² हमेशा होगा, है ना। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, √100x² + y² होगा। इसी तरह से हम इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, चलिए देखिए इस क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब बताइए दोनों यहाँ पे x भी थे पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिए। अब यहाँ पर अब पता है तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव का भी होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये बात हमेशा याद रखना। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, -x, क्या हो जाएगा यहाँ से वैल्यू -x, ये तो ऊपर ही है तो ये क्या हो जाएगा, x, y होगा। फिर वापस OAB, फिर वापस हम इसको निकालेंगे तो √100x² + y² होने वाला है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आपको ये भी लिखना है, ये भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x, y होता है और दोनों हमेशा प्लस प्लस का होता है, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में
माइनस एक्स होता है और वाई होता है, मतलब माइनस और प्लस का होता है। किसका होता है? माइनस और प्लस का होता है। ऑलराइट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा माइनस एक्स, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो माइनस वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस का होता है। ऑलराइट, और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो x क्या हो गया? पॉजिटिव, y क्या होगा? नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस का होता है। क्या होता है? x का प्लस माइनस। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ना? चलिए, तो फिर अब वापस हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। यहाँ पे तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए, तो कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ओके, ये आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया? b। फिर वापस माइनस एक्स से यहाँ तक माइनस एक्स होगा, है ना, और इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? y होगा। तो वापस फिर बोलेंगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, है ना। इसी तरह से हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ भी क्या कर सकते हैं? हम इसको निकाल सकते हैं। सारे में ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, याद रखना आप लोग, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इधर क्या लिखेंगे? माइनस वाई लिखेंगे, और क्या होगा? एक्स हो गया। तो वापस हम बोल सकते हैं ये भी आपका क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा, बस वेरिएशन किस में आएगी? एक्स और वाई में। किसमें वेरिएशन आएगी? एक्स, सॉरी यहाँ पे आपको माइनस वाई लिखना चाहिए था, ठीक है। एक्स, हमें एक्स और वाई में क्या आ गया? हमेशा वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि इसमें ऑल साइन 10 जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, सारे क्या होंगे? इसमें पॉजिटिव होंगे। और आपको इसी के बारे में पढ़ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। यू हैव टू स्टडी only for the first quadrant in these classes, only in 10th classes, but you have to study in the 9th 11th class 12th class, you will study all four quadrants, right? Okay. तब देखो, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर क्या होते हैं? all ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। अब तो ये पता चल गया होगा मेरा सिंबल आपको, सबके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 के 6 सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? साइन, साइन उल्टा कौन होता है? कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा और साइन और कोसेक यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 4 बचे, कौन बचे? कोस बच गया, सेक बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया, सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ पर ऑल साइन 10 और कॉट भी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 4 बचे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। यहाँ पर ऑल साइन 10 कॉस, यहाँ पर कॉस और सेक क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अभी हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे किसी की वैल्यू लो sin थीटा। sin थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है क्या? y। हाइपोटेनस क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू क्या आपको देगा? पॉजिटिव। कोई भी ले लो यार, आप लोग अपने घर को करना। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय, ओके। तो tan थीटा का वैल्यू देखिए परपेंडिकुलर में बेस, तो y अपॉन x, y अपॉन y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो जितने भी आप निकालिए तो cos थीटा का वैल्यू देख लेते हैं। cos थीटा के क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है कितना? परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है क्या? बेस आपका x है, हाइपोटेनस कितना? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या देगा आपको? पॉजिटिव देगा। तो इसमें सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर इसका बात करें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देख लेते हैं यहाँ पर sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है क्या? वही होगा, हाइपोटेनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव। बाकी जितने भी निकालो, 4 को 2 को छोड़ा तो 4 को भी निकाल दो, सारे आपके क्या आएंगे? नेगेटिव। देखो tan थीटा क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। परपेंडिकुलर है कितना? यहाँ पर y है, अब बेस है क्या? -x।
अब प्लस अपॉन माइनस क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव हो गया ना। इस तरह से cos ऑफ देख लेना, चेक कर लेना, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा। इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है cot थीटा देखना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस पुट करना, देखना क्या हो रहा है क्या नहीं। इस तरह से आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। तो ये आपको हम बता दें क्यों, क्योंकि आपको फर्दर क्लासेस में इसका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, 11th क्लास में क्या होगा, आपका इसका एप्लीकेशन किए जाएंगे। ठीक, तो हम इससे पहले आपको थोड़ा सा फार्मूला बता दें, एक फार्मूला बस प्रूव करके दिखाता हूं कि sin थीटा इनटू cosec थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 के बराबर। ठीक है, अब कहीं तुम रख दो, सारा हमेशा 1 के बराबर आएगा, कहीं भी तुम रख दो सारा क्या आएगा 1 के बराबर। किसी भी क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 कहीं भी क्वाड्रेंट में रख दो। चलो हम देखते हैं इसका केस देखते हैं। यहाँ पे sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। cosec थीटा है क्या, इसका जस्ट रिवर्स, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अभी हमने परपेंडिकुलर देखो है कितना, परपेंडिकुलर देखोगे आप, परपेंडिकुलर -y है, हाइपोटेनस क्या है ये है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा ना। देखो परपेंडिकुलर तो हम क्या रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखो परपेंडिकुलर -y, हाइपोटेनस होता ही होने वाला, cosec थीटा इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि x² + y² अपॉन -y प्लस y, ये कैंसिल करते होगा। तो इसमें आप सारे क्वाड्रेंट देखोगे तो ये फार्मूला क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, याद रखना है ना। अगर हमें इसका ऐसे कोई पूछेगा कि सर बताइए sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू क्या 1 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं, अभी तो बताया था sin थीटा मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, cosec थीटा का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब इसको एक सेक कर दिया, एक सेक कर दिया, क्या आपको आया P/H आया। क्या इसका प्रूफ हो पाया, नहीं हो पाया ना, एक नहीं है इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमेशा याद रखना ये इसके बराबर नहीं होते हैं, ये इसके बराबर नहीं होते। आपको कौन सा बस फॉर्मूला लगने वाला है, ये जो हम आपको कुछ सेकंड कुछ मिनट पहले ही बता चुके थे, है ना। ठीक है, तो ये तीनों जो फॉर्मूले बताए थे, चारों फॉर्मूले बताए थे। अब इसका हम फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय। और वीडियो को जब पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल लगता है, तो आप क्या करो, आप शेयर करो अपने दोस्तों में, और लाइक और डिसलाइक जरूर किया करना, है ना, ताकि हमें थोड़ा मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।